dear students, as you know, we are discussing about events in sexual reproduction, pre-fertilization events, fertilization and post-fertilization events. We have in the previous video, we have studied pre-fertilization events. In that pre-fertilization event, there were two steps. One was the gametogenesis, that is formation of gametes, and another is gamete transfer. So, gamete transfer. इसमें हम बेसिकली उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल्स और प्लांट्स यूज करते हैं अपने गैमीट्स को एक से दूसरी जगह मींस स्पर्म को जो है एग तक पहुंचाने के लिए बेसिकली जो तरीके अपनाए जाते हैं दैट इज द गैमीट ट्रांसफर. नाम से ही पता लग रहा है ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स. तो पहले बात करते हैं लोअर प्लांट्स की, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब प्लांट्स में जो मेल गैमीट बनते हैं दे आर ऑल फ्लैजिलेटेड. मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड. फ्लैजिलेटेड है तो इसका मतलब दे आर मोटाइल. उनको यहाँ कहा जाता है एंथीरोजोइड्स. एंथीरोजोइड्स, और ये जो एंथीरोजोइड्स हैं these are produced in special structures known as antheridia. So जब ये एंथीरोजोइड्स जो है वो पूरी तरह से बन जाते हैं तो तब क्या होता है, ये जो एंथरीडिया है ये ओपन अप होते हैं. और ये खुलते कैसे हैं, कोई भी आपके पास बारिश की बूंद गिर जाएगी तो ये एंथरीडिया जो है ये खुल जाते हैं. उस पानी की बौछार के साथ ये जो एंथीरोजोइड्स हैं नियर बाई ही फीमेल प्लांट्स होते हैं. फीमेल प्लांट्स में क्या होता है, फीमेल गैमीट दैट इज ओवा. तो मेल गैमीट की बात होगी, फिर फीमेल गैमीट दैट इज ओवा. ये एक स्ट्रक्चर में होता है इनमें जिसको कहते हैं आर्चिगोनिया. आर्चिगोनिया. तो ये जो लोअर प्लांट्स हैं इनमें वाटर का काफी ज्यादा, बारिश का काफी रोल रहता है इनकी रिप्रोडक्शन में. तो यहाँ पर जो गैमीट है वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, विद हेल्प ऑफ रेन वाटर. रेन वाटर की हेल्प से ही एंथरीडिया से एंथीरोजोइड्स जो है वो लिबरेट होंगे. उसी फिल्म ऑफ वाटर में ये तैर करके फ्लैजिलाइन के पास तैर करके ये कहाँ पहुंचेंगे, एट द नेक ऑफ आर्चिगोनिया. ये जो आर्चिगोनिया है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर. इस तरह से यहाँ पर सपोज दिस इज एग और ये इसकी नेक है, ये इस तरह से बंद होती है. ये भी रेन वाटर की हेल्प से ही खुल जाती है. ये खुल जाएगी बारिश की हेल्प से. यहाँ पर क्या है, जो एंथीरोजोइड है वो आया है, वो इस कैनाल से होकर के यहाँ पहुंचेगा. Here the male and female gamete will fuse. So in lower plants this is the way. अब बात करते हैं हायर प्लांट्स की. इन हायर प्लांट्स तो आपके पास जो हायर प्लांट्स हैं उनमें इस तरह की रेन वाटर की जरूरत नहीं होती है. तो हायर प्लांट्स में जो मेल गैमीट्स होते हैं they are non-flagellated. non-flagellated. तो हायर प्लांट्स में क्या होता है, जो मेल गैमीट्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पॉलन ग्रेन्स. कभी भी आप जब कोई फूल को टच करते हो समटाइम आपकी फिंगर्स में क्या होता है, येलोइश पाउडर सा जो है वो चिपक जाता है, दैट इज द pollen grains. These pollen grains are known as microspores. Microspores. These microspore constitute the male gamete of the higher plants. These microspores, these are born within microsporangia. Microsporangia.
या जिसको हम सिंपली बोलेंगे पोलन सेक्स। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ पर, पोलन ग्रेन्स या बोले या फिर हम बोले माइक्रोस्पोर्स, ये जो है किसके अंदर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर या फिर पोलन सेक्स के अंदर। और पोलन सेक्स कहाँ होते हैं, एंथर में। इस तरह से सपोज दिस इज एंथर लोब, सो ये जो एंथर लोब है इनमें होते हैं pollen sacs और उनमें होते हैं microspores, that is the male gametes. Now what happens, these microspores or the pollen grains, ये जो है हवा के थ्रू, these are carried to the stigma of the ovary. This is the ovary. इस ओवरी में यहां पर है एग न्यूक्लियस। प्लांट्स के केस में ये जो सारी प्रोसेस है ये बहुत डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दे दूं तो ओवरी में होता है एग न्यूक्लियस, ये स्टिग्मा है। तो अब स्टिग्मा पे क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है वो उड़ करके आएगा और यहाँ स्टिग्मा पे बैठ जाएगा। अब ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर स्टिग्मा पे जब आएगा तो ये यहाँ पर जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर जर्मिनेट होना शुरू होगा ये एक ट्यूब बनानी शुरू कर देगा। दिस इज एग न्यूक्लियस। सपोज यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होना शुरू हो गया है और इसने जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना शुरू कर दिया। तो अब धीरे धीरे ये जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो करती जाएगी और ग्रो करते करते ये यहाँ पहुंचेगी एट द लेवल ऑफ द एग। जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो इस पोलन ग्रेन में से जो मेल न्यूक्लियस होगा वो यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। तो इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल न्यूक्लियस है वो इवेंचुअली जो है यहाँ पर पहुंचेगा। सपोज दिस इज द मेल न्यूक्लियस एंड दिस इज द एग न्यूक्लियस। नाउ दिस विल फ्यूज एंड मेक द जाइगोट। तो अब बात करते हैं जो स्टिग्मा है, जो पोलन ग्रेन इसके ऊपर आया है, क्या कोई भी पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीशीज स्पेसिफिक किसी अपनी ही स्पीशीज का जो पोलन ग्रेन होगा वो ही इसके ऊपर जर्मिनेट होगा। मान लीजिए ये सेब का फूल है, ठीक है, तो इसके ऊपर सेब के फूल का ही पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करेगा, किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन इस पे जर्मिनेट नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द केस इन केस ऑफ हायर प्लांट्स कि कैसे रिप्रोडक्शन जो है इनमें होता है। और दोनों ही ये माइक्रोस्पोर्स और जो एग न्यूक्लियस होता है दे आर बोथ हैप्लॉइड। सो अब प्लांट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गैमीट ट्रांसफर इन एनिमल्स। लोअर प्लांट्स में हमने देखा रेन वाटर के थ्रू हुआ और हायर प्लांट्स में मेजर जो एजेंट था वो हवा थी, विंड थी, या फिर कुछ जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। फिर बात करते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स। फर्स्ट मोड जो है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। एक्सटर्नल डेवलपमेंट, तो इस केस में क्या होता है, जो आपके पास मेल और फीमेल होंगे वो दोनों ही क्या करते हैं, अपने जो गैमीट्स हैं वो जनरली ये लोअर एनिमल्स में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
कुछ और एनिमल्स जो आपके पास, जैसे फ्रॉग है, फिर जेलीफिश है, इस तरह के एनिमल्स में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो इनमें क्या होता है, दोनों ही मेल और फीमेल क्या करते हैं, अपने गैमीट्स जो है वो पानी में छोड़ देते हैं, स्पर्म्स एज वेल एज ओवा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो स्पर्म और ओवा जब मिलेंगे बाहर पानी में ही वो फर्टिलाइज होंगे और पानी में ही उनकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर क्या है, जो गैमीट्स हैं आपके, दे आर वेरी वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है गैमीट्स के लिए, एनिमल्स ने जस्ट क्या किया, पानी में गैमीट्स को छोड़ दिया। अब नाउ दिस इज अ चांस फैक्टर कि किसी सेम स्पीशीज का स्पर्म जो है सेम स्पीशीज के एग के साथ फ्यूज होगा, तो तभी जाके जो है नेक्स्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। फर्दरमोर डेवलपमेंट जब उनकी हो रही है पानी के अंदर, तो चांसेस है कि प्रेडेटर्स जो है, तरह तरह के प्रेडेटर्स पानी में होंगे, वो भी उनको खा सकते हैं। तो इस केस में इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, जनरली ये जो एनिमल्स हैं, दे प्रोड्यूस मास वेरी मच नंबर ऑफ sperm and egg. There is mass production. तो इस तरह के ये जो आपके पास एनिमल्स हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, बाहर डेवलपमेंट होती है, तो उसमें क्या है, हमेशा रहेगा मास प्रोडक्शन। क्योंकि इंजरी के बाद, प्रेडेटर से बचने के बाद कुछ इंडिविजुअल ही आगे सक्सीड हो पाते हैं बचने में, तो इसलिए ये जो इंडिविजुअल है ये लाखों में जो है एग्स और स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। बाहरी फर्टिलाइजेशन, बाहर ही डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं वो सिग्नलिंग कैसे करते हैं। तो सिग्नलिंग का जो मेन वे होता है दैट इज फिजिकल कांटेक्ट, और दूसरा है सम केमिकल सिक्रीशंस। सो अगर हम बात करें फिशेस की, देयर आर फिशेस आल्सो व्हिच हैव दिस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फिशेस में जनरली क्या होता है, जो मेल होता है वो फीमेल की बॉडी को रब करता है, तो उस रब करने से जो है सिग्नल मिलता है दोनों की बॉडी को कि वी हैव टू रिलीज द गैमीट्स। उसी तरह से अगर जेलीफिश की बात करें, तो जेलीफिश में जो मेल फिश है वो कुछ केमिकल्स पानी में, सराउंडिंग वाटर में सिक्रीट करेगा, जिससे वहां पर जो फीमेल्स हैं दे आर alarmed that there is a male nearby, so we have to release the ova. That is the external fertilization and external development. Second is internal fertilization and external development. External development. So this is seen in case of birds, lizards, etc. तो यहाँ पर क्या होता है, जो गैमीट ट्रांसफर होता है, वी आर सेइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस यहाँ पर जो मेल है वो फीमेल की बॉडी के अंदर गैमीट्स को रिलीज करता है। यहाँ पर गैमीट्स जो है वो खुले में बाहर रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो मेल जो है इट इज डायरेक्टली injecting the male gamete into the female's body with help of a intromittent organ. Male injects male gametes into the female body with help of a intromittent organ means एक organ जिससे ये दोनों जो है, ये जो ट्रांसफर है ये जो है वो पॉसिबल होगी। तो दिस इंट्रोमिटेंट ऑर्गन इज पेनिस इन मैनी केसेस, और इट कैन बी क्लोएकल एपोजिशन इन केस ऑफ बर्ड्स। क्लोएकल एपोजिशन।
So यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गैमीट्स है हमारे, उनको फर्टिलाइज होने के लिए जो एनवायरनमेंट मिल रहा है वो फीमेल की बॉडी के अंदर मिल रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा सेफ और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। फीमेल की बॉडी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रही है इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन फीमेल बॉडी। ये जो जाइगोट यहाँ पर बनता है, अब ये जाइगोट जो है वो बाहर रिलीज कर दिया जाएगा फॉर डेवलपमेंट, दैट इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन अंदर हुई, डेवलपमेंट जो है बाहर होगी। अब ये जो जाइगोट है ये फीमेल की बॉडी से ऐसे ही बाहर नहीं आ जाता। फीमेल की बॉडी जो है इसके बाहर, जाइगोट के बाहर काफी सारी सिक्रीशंस जो है वो लगाती है। फिर मेम्ब्रेन्स फीमेल की बॉडी लगाती है उस जाइगोट के बाहर। शेल एटसेट्रा कुछ प्रोटेक्टिव जो है फीचर्स जो है वो इस जाइगोट के बाहर ऐड करती हैं, ताकि एक्सटर्नल डेवलपमेंट के टाइम में भी वो थोड़ा बहुत जो है आपके पास प्रोटेक्शन जो है रहे जाइगोट को, दैट इज फॉर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, इतने ज्यादा इंडिविजुअल, इतने ज्यादा मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है जितनी की फर्स्ट कैटेगरी में थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो रही है। तो दैट इज इंटरलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। जैसे कि बर्ड्स में आपने देखा होगा, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो एग्स के रूप में आपने देखी होगी, बाहर होती है। थर्ड कैटेगरी जो है वो है ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। अब इस कैटेगरी में जो सक्सेस रेट है इंडिविजुअल्स का, ऑफस्प्रिंग्स का बचने का, वो मैक्सिमम है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? इंटरनली हो रही है, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। फर्दर जो डेवलपमेंट है वो भी फीमेल की बॉडी में हो रही है। तो फीमेल की बॉडी जो है एग्जैक्ट केमिकल कंडीशंस और फिजिकल कंडीशंस जो आपके पास जाइगोट है उसकी डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जो चांसेस है ऑफस्प्रिंग के बचने के वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर भी गैमीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? गैमीट ट्रांसफर with help of intromittent organ. So sperm and ova fuse to form zygote. This zygote completes its development inside the female body. Inside female body, because female's body here is providing the right chemical and physical conditions. So here the success of the offspring is very much higher as compared to the previous two categories, because here there is no chance of the offspring being eaten by predators. So this was the various method of gamete transfer in animals. External fertilization, बाहरी फर्टिलाइजेशन हुई, पानी के थ्रू गैमीट्स मिले। इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद हेल्प ऑफ अ इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, गैमीट्स वर ट्रांसफर्ड, लेकिन डेवलपमेंट बाहर हुई। थर्ड कैटेगरी फर्टिलाइजेशन इंट्रोमिटेंट ऑर्गन की हेल्प से हुई और डेवलपमेंट भी फीमेल की बॉडी के अंदर ही हुई। तो दिस वाज ऑल अबाउट गैमीट ट्रांसफर। थैंक्स।